ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसावं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो मुनि मंगलं कुन्दार्यो जैनधर्मो सुमङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। श्रीमत्परं गम्भीर शाद्वादामोघलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं शासनं जिनशासनं। नमिवूर्णजिनं वीरं अनन्तवर्णानदंसनसावम् ओच्छामि नियमसारं केवली सुध केवली पर्वादिराज दशलक्ष महापर्व दूसरा महामंगलमय दिन उत्तम माधव धर्म की हम आप लोगों ने अत्यंत विनय भक्ति भावपूर्वक आराधना और उपासना की है। मृदुता के बिना, कोमलता के बिना, विशुद्धि के बिना शुद्धि प्रकट ही नहीं हो सकती। नियम सार के अंतर्गत हम आप लोगों ने कल सारी भूमिका, सारी पृष्ठभूमि, नियम सार की समुच्चय विषय वस्तु, 12 अधिकारों की विषय वस्तु हम आप लोगों ने देखी थी। हर एक गाथा, हर एक अधिकार, हर एक गाथा और हर एक श्लोक, हर एक गाथा की टीका, हर एक श्लोक का सारा अन्वयार्थ, स्पष्टीकरण गहराई से बारंबार सुनने और समझने जैसा है। आचार्य कुंद देव की पर्सनल डायरी मतलब नियम सार। कल हम आप लोगों ने इसकी बात की थी। निजी डायरी, पर्सनल डायरी अपने आनंद के लिए ही होती है। खुद के ही सीक्रेट्स कहो, मतलब खुद के ही कुछ ऐसे रहस्य खुद के आनंद के लिए नोट किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, नोंद की जाती है उनकी। ऐसी निय भावना निमित्तम, निज भावना के लिए ही नियम सार ग्रंथादिराज की रचना हमने की है। एक और इसमें बहुत सुंदर पंक्ति आती है, प्रवचन भक्ति से। क्या कहा? प्रवचन भक्ति से, मतलब हमने जो शास्त्र लिखा है ये अपने क्षयोपशम ज्ञान के दर्शन प्रदर्शन के लिए नहीं, बल्कि शुद्ध भक्ति, प्रवचन भक्ति अर्थात शुद्ध भक्ति। सच में संघस्थ जो साधु होते हैं उनको अपने गुरु के प्रति आचार्य भक्ति होती है, लेकिन आचार्यों के भी आचार्य होते हैं ना। शांति कुमार जी, पंच परमेश्वरियों में अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। गणधर कहाँ फिट होते हैं इनमें? गणधरों का स्थान क्या है? साधु का है, सिद्धों का है, अरहंतों का है, उपाध्यायों का है, आचार्य का है। कौन से स्थान पे वे संबद्ध हैं? बोलिए बहने आप लोग। गणधर भगवान वे आचार्य परमेष्ठी हैं।
समय सार, प्रवचन सार, और यहाँ नियम सार मंगलाचरण में उन सबको भी याद किया है। शुद्ध केवली बड़ीदम, गणधर शुद्ध केवली कहलाते हैं, द्वादशांग के पाठी होते हैं, बराबर। उपाध्यायों से भी, आचार्य से भी बढ़कर के होते हैं। बस प्रवचन सार में एक जगह ऐसा लिखा है, निराज कैसे होते हैं गुलाबचंद जी, कि केवली के उपकंठ में विराजमान है। निराज आचार्य उपाध्याय साधु कौन है? केवली के, केवल ज्ञान के उपकंठ में विराजमान। ये उपकंठ क्या होता है? मतलब अब बस एक सीढ़ी बाकी है। बात समझ में आ रही है? बड़े बेटे हैं कुछ गुरुदेव श्री, उसके लिए कहते हैं मुनिराज तो केवड़ी होना मोटा दिख रहा, बड़े बेटे हैं। छोटा बेटा तो सबसे लाडला होता है, लेकिन घर की चाबी, सारी जिम्मेदारी माता पिता किसको सौंपते हैं? बोलिए, संदीप जी के मम्मी जी बताइए। संदीप जी सबसे बड़े प्यारे छोटे बेटे, लघुनंदन नाटक संसार की भाषा में, लेकिन मुनिराज तो बड़े बेटे हैं, ज्येष्ठ पुत्र हैं। तो गणधर तो केवली के ज्येष्ठ पुत्र हैं। क्या कहा? गणधर तो केवली के ज्येष्ठ पुत्र हैं। क्या प्रमाण है हमारे पास प्रमाण है। पिताजी चले गए सुबह सुबह। पिताजी कौन से? शांति कुमार जी, हम आप लोगों के पिताजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, शासन नायक पिताजी की बात कर रहा हूँ। धर्म नायक, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी प्रातः काल निर्वाण को प्राप्त हो गए। बेटे ने क्या किया? बेटे ने, जिस बेटे की अपन बात कर रहे हैं, हाँ, सूर्यास्त होने से पहले, अरे भरत क्षेत्र में से केवल ज्ञान रूपी सूर्य अस्त हो गया। लेकिन हम ऐसे कुल दीपक हैं। कौन से कुल दीपक हैं? हम सूर्यास्त होने से पहले केवल ज्ञान रूपी नए सूर्य को लेकर के खड़े हो। गणधर भगवान ने किया, सूर्यास्त होने से पहले केवल ज्ञान को लेकर के खड़े हो। तो गणधर आचार्यों के भी आचार्य होते हैं, बस इतना ही कहना है। आचार्य श्रेणी के वे साधक हैं। लेकिन असल बात तो ऐसी है, आचार्य भी पहले साधु हैं, आचार्य बाद में है। उपाध्याय भी पहले साधु हैं, बाद में उपाध्याय हैं। आचार्य और उपाध्याय पद उपाधि है। क्या कहा? बोलना एक बार आप लोग। आचार्य और उपाध्याय पद भी क्या है? उपाधि है। भगवती आराधना पढ़िएगा, मूलाचार और भगवती आराधना, इन दोनों ग्रंथों में एक बात आती है। आचार्य जो है संघ में, उन्हें सल्लेखना लेनी है। देह क्षीण हो गई, देह की स्थिति हो गई, अब सल्लेखना लेनी है। तो वो 8 साल का बच्चा भी संघ में आया हुआ हो ना, कुछ पल पहले भी आया हो, इधर उन्हें सल्लेखना लेने से पहले सबसे पहला नियम आचार्य पद को छोड़ना पड़ता है। 8 साल का बच्चा भी बोलता है निश्चय, और आचार्य भी बोलते हैं निश्चय। हमें अब आचार्य पद की कोई आवश्यकता नहीं। हम अब उस उपाधि को लेकर के, और यहाँ तक कि भगवती आराधना और मूलाचार ग्रंथों में आचार्य पद को प्रतिज्ञा पूर्वक बिना छोड़े, सुनना बहुत मार्मिक बात है, आचार्य पद को बिना प्रतिज्ञा के छोड़े, निर्यापक आचार्य के साक्षी पूर्वक बिना प्रतिज्ञा के छोड़े यदि देह परिवर्तन कर लेते हैं तो आचार्य अपराधी दंड के पात्र कहलाते हैं। क्या मतलब होगा इसका शांति कुमार जी? इसका मतलब होगा कुर्सी तो तुझे छोड़ेगी, लेकिन कुर्सी तुझे छोड़े न छोड़े उससे पहले तू कुर्सी को छोड़। हर्षवर्धन जी,
गुरुदेव श्री कहा करते थे, देह तो तने छोड़ से, देह तो तुझे छोड़ेगी, पण देह तने छोड़े ही पहला देह ने तू छोड़ तो तारा पुरुषार्थनी बलिहारी छे। देह तो तुझे छोड़ना ही है, लेकिन देह छूटे नहीं छूटे इससे पहले तू देह को छोड़। तो मराठी में जो अपन लोग गीत लेते हैं ना, कल एक दो माता बहनों ने भी कहा, निशिकांत जी ने भी कहा, लेंगे जब माहौल बनेगा, जीवन असंच जगायचं असतं। मामाश्री नांदेड, मरणाने समोर येऊन जरी विचारलं तरी विचारून विचारून मागून मागून काय मागितलं असंच म्हणायचं असतं आणि जीवन असंच जगायचं असतं। समझ में आया? बहुत मार्मिक बातें हैं। आचार्य पद को तिलांजलि दिए बिना, अरे द्वादशांक के पाठी उपाध्याय पद को भी उपाध्याय पद को तिलांजलि दिए बिना समाधि धारण नहीं कर सकते, सल्लेखना अंगीकार नहीं कर सकते। सीधी बात है। नमो सिद्धाणम, पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है। इस प्रकार 5 परमेश्वरियों में गणधर भगवान का स्थान आचार्य पद पर, साधना करे सो साधु। बस कल जो अपन ने कहा था, हर श्वास में जो शावक श्रमणत्व को श्वसता है उसी का नाम शावक है। बाकी तो शावक जन्मधारी हैं, नामधारी हैं, भावधारी हैं या लिंगधारी हैं। जैन के 4 प्रकार होते हैं ना, सामायिक के उसमें विषय आएगा, उस समय लेंगे अपन। जन्मधारी जैन, नामधारी जैन, लिंगधारी जैन और भावधारी जैन। बोलना एक बार सभी, जन्मधारी जैन, नामधारी जैन, लिंगधारी जैन और जिस क्रम में मैंने बोला उसी क्रम में याद करना, उसके पीछे एक मनोविज्ञान है, बराबर। क्रम को तोड़ना नहीं। सिद्ध चक्र मंडल विधान में संजय जी, अपन ने तो सैकड़ों सिद्ध चक्र मंडल विधान किए, महासौभाग्य। वही मैंने कल जो कहा था आप लोगों के, उस दौर के हम शास्त्रीय विद्वान हैं। पूरा का पूरा अध्यात्म भी मिला, आगम भी मिला और भक्ति भी मिला, सब कुछ मिला अपने को। अध्यात्म की गंगा भी मिली, भक्ति की यमुना भी मिली, सिद्धांत की सरस्वती भी मिली। प्रदीप जी, त्रिवेणी संगम में नहाए हुए हम महाभाग्यशाली हैं। सिद्ध चक्र मंडल में एक बहुत बढ़िया बात आती है, भावलिंगी जैन तो सिद्ध भगवान है। क्या कहा? अपन लोग तो जैन साहब के नाम से जाने जाते हैं, जैन साहब, जैन साहब। बिना कॉलर के अपना कॉलर टाइट हो जाता है। कोई अपने को जैन साहब कहे तो, अरे जैन साहब तो तूने सुना, लेकिन तेरे में जैनत्व कितना? मुमुक्षु तो बहुत हैं, लेकिन मुमुक्षुता कितनी? जैन तो बहुत हैं, लेकिन जैनत्व कितनों में? बात समझ में आ रही है? तो ये सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के जवाब अपने को आगम के आलोक में ढूंढने हैं। तो यहाँ नियम सार के अंतर्गत सारी पृष्ठभूमि, सारा चित्रण जो 12 अधिकारों का हमने खोला, शास्त्र का नाम क्या है? नियम सार, बराबर। गाथाएं कुल कितनी हैं? 187, 187। कुल कलश कितने हैं? 311। और अधिकार कुल कितने हैं? 12। और नियम सार की रचना आचार्य कुंद कुंद ने सबसे पहले की होगी या सबसे अंत में की होगी? क्योंकि निज भावना के लिए, अपनी भावना के लिए, बराबर। अब वो मूल विषय जो शुद्धोपयोग अधिकार वाला है उस तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी उसकी भी बारीकाइयाँ हैं, उसकी बात करता हूँ, ध्यान से सुनिए। 3 प्रकरण मैंने कल कहे थे आप लोगों को।
उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। मैं बिल्कुल टू दी पॉइंट्स गाथा नंबर वाइज, ये नोट तो आप लोग ज़रूर करके रखना। मैं संजय जी को बाद में अभी भेजूँगा, अभी यहाँ आने के बाद ये होमवर्क मैंने किया है, बहुत प्रयोजनभूत है। कल स्वाध्याय के शुरुआत में अपन ने बात की थी, हम आप लोग नमो सिद्धाणम की व्याख्या सुनेंगे। पूरे 8-10 दिन किसकी व्याख्या सुनेंगे? नमो सिद्धाणम की व्याख्या सुनेंगे। 10-15 मिनट आज थोड़ा सा इसमें जो नमो अरहंताणम वाला प्रकरण है उसको मुझे लेना पड़ेगा, तभी तो इस अधिकार के प्रति न्याय कर पाएंगे। आप लोग बहुत धीरज, बहुत धैर्य के साथ सुनिएगा, बहुत आनंद आएगा और विषय पूरा का पूरा आत्मसात होगा। 187 गाथाएं हैं। कल सारे अधिकारों की कुल गाथाएं कितनी, कुल कलश कितने, इन सभी बारीकाइयों को अपन ने देखा था। शुद्ध भाव अधिकार में कुल गाथाएं कितनी, ये जो शुद्धोपयोग अधिकार, सॉरी शुद्धोपयोग अधिकार के अंतर्गत कुल गाथाएं हैं 29, बराबर 29 गाथाएं और कलश श्लोक 40। ठीक है, देखिए इन गाथाओं का, और ये जितनी भी गाथाएं हैं 29 गाथाएं, अपन कलशों की गहराई में नहीं जाते हैं, श्लोकों के बारीकाइयों में नहीं जाते हैं, गाथा वाइज विषय की बात अपन करते हैं। अपने को 29 गाथाओं का सारा सार जो है समझना है। लेकिन शुरुआत की जो 14 गाथाएं हैं और 3 गाथाएं हैं, 14 और 3 17 गाथाएं, इनका मैं ज़्यादा विश्लेषण नहीं करूँगा। मैं उसकी विषय वस्तु तो आपको बता दूंगा क्या है, वो पूरा उसका जो ईमेल एड्रेस है वो सारा का सारा मैं दूंगा। लेकिन उसके बाद वाली जो चर्चा है वो अपना मूल यहाँ शुद्धोपयोग अधिकार का विषय है। और कल जैसे मैंने बात कही थी आपको, सिद्धाणम और शुद्धाणम, एक बच्चे ने बोला भी था कल, ध्यान होगा, याद है सभी को, नमो सिद्धाणम और नमो शुद्धाणम। गुलाबचंद जी, जब जब ये मुनिचर्या की बात, साधना की बात आती है तो मुझे एक बात बहुत कहने में भी गौरव महसूस होता है कि 5 परमेष्ठियों में नमो अरहंताणम, सिद्धाणम, आयर्याणम, गोवज्जायणम और लोए सम साहुणम, 5 पद हैं, 5 परमेष्ठि हैं। लेकिन मैं मेरे प्रयोजन से, मैं मेरे आत्महित की अपेक्षा से यदि सोचूं तो मेरे लिए संजय जी केवल 2 ही पद हैं, नमो साहुणम और डायरेक्ट नमो सिद्धाणम। नहीं समझ में आया? महाराष्ट्र में आपके समृद्धि मार्ग है, मुंह में पानी भी आ जाता है जब मार्ग का नाम सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे क्षपक श्रेणी की जोरदार हाईवे बनी हो गई। अंजल जी क्या नाम, अचल जी, आप सोचो किस भाग्यशाली ने उस मार्ग का नाम समृद्धि मार्ग लिखा होगा, मतलब काल की बचत, समय की बचत, जो भी समझो। इस साहुणम से डायरेक्ट जो सिद्धाणम है ना, वो बिल्कुल बाईपास है, क्योंकि शहर गलियां, ट्रैफिक, ये उपाध्याय के शहर गलियों में ट्रैफिक बहुत जाम है। समझ में आ रहा है कुछ? बात पूरी सुनना, नहीं तो फिर हो हल्ला हो जाएगी। वो कोई सुनील भाई आए थे पंडित जी, पूरे उपाध्याय और वो आचार्य पद, उसमें ट्रैफिक जाम है। पूरी बात सुनना, पूरी बात सुनेंगे तो आपको बात अपील होगी। अरे श्वास जब ले नहीं पा रहे होते हैं तो डॉक्टर एक ही सलाह देते हैं, क्या बोलो, इस ऑपरेशन को क्या कहते हैं? हाँ तो बोलो ना, बाईपास। क्योंकि अब सीधे रास्ते से श्वास ले नहीं पा रहे हो तो वो वाला सीधा हाईवे जो है वो अपनाना पड़ता है। भाई साधुनम, साधु पद को अंगीकार करने के बाद उपाध्याय और आचार्य और नमो अरहंताणम वाला भी, वो भी बहुत बड़ा पनिशमेंट है। शुभोपयोगोयम अपराधः, पुरुषार्थ सिद्धि पाए। अरे जिस तपश्चर्या से, जिस मुनिपणे से कर्मों को खपा करके सिद्धत्व की प्राप्ति होनी चाहिए, ये पुरुषार्थ सिद्धि की भाषा बोल रहा हूँ,
जिन व्रतों के माध्यम से, जिस तप के माध्यम से कर्मों को नाश करके सिद्धत्व की प्राप्ति, पूर्णता की प्राप्ति होनी चाहिए थी, तो स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। अरे तीर्थंकर पद मिलता है, कामदेव पद मिलता है, चक्रवर्ती पद मिलता है, शलाका पुरुषों के पद मिलता है। ये गौरव की बात नहीं है, एक कलंक की बात है। कुछ समझ में आ रहा है? क्योंकि द्वादश संघ के पार्टी हैं, तो अब संघ को सिखाओ, शास्त्रों की रचना करो। आचार्य हैं, रक्षाबंधन की कहानी में आचार्य का नाम क्या है आकाश जी? रक्षाबंधन की कहानी जो है अकंपन आचार्य, बच्चे ने बोला बराबर, अकंपन आचार्य। 700 मुनि हैं, शुद्ध सागर भी हैं और विष्णु कुमार जी भी हैं, और आचार्य तो प्रणेता तो हैं अकंपन आचार्य। एक छोटा सा प्रश्न पूछो शांति कुमार जी, उस रक्षाबंधन के उपसर्ग के काल में सबसे कंपायमान कौन है? सबसे अधिक कंपायमान कौन है? 700 मुनि। विष्णु कुमार तो पता ही नहीं, शुद्ध सागर को बहन बोल रही है अकंप, सबसे ज्यादा कंपन, सबसे ज्यादा कंपित यदि कोई है तो अकंपन। नाम अकंपन आचार्य हैं, लेकिन उपसर्ग दूर होवे। 700 मुनिराज अपनी साधना में निर्विघ्न बनी रहे, शुद्ध सागर लड़के आए हैं, तो उनको दंड देना, उनको कहना कि भाई उसी जगह जाकर के खड़े रहो, 700 के ऊपर उपसर्ग आना नहीं चाहिए। ये सब जो कंपायमान वाली स्थिति कौन भोग रहे? अकंपन आचार्य। इसलिए मैंने आपसे कहा उपाध्याय पद और आचार्य पद में ट्रैफिक जाम है। मैं जब मंगलाचरण कर रहा था तत्काल बाद मुझे आप लोगों से एक प्रश्न पूछने का मन हुआ। अपने जीवन में एक पद है ओम नमः सिद्धेभ्यः, लिख के रखना, इस बात को दिमाग में रखना, आपको सबको ख्याल है। ओम नमः सिद्धेभ्यः और एक है नमः सिद्धेभ्यः। कुछ गहरी बात कह रहा हूं मैं, सब अभ्यासों समझते हैं इस बात को। तीर्थंकर भगवान जब भी दीक्षा लेते हैं तो क्या बोलते हैं? क्यों ओम नमः सिद्धेभ्यः नहीं बोलते हैं? बात समझ आ रही? ओम में 5 परमेष्ठी आए ना, वो नमः सिद्धेभ्यः बोलेंगे। उनको अरहंत पद से, आचार्य उपाध्याय पद से कोई सरोकार नहीं है, उनको तो बस वंदितु सर्व सिद्धे नमः सिद्धेभ्यः बोलेंगे। जबकि यदि 16 कारण भावनाएं भाई हैं, कोई साथी से पुण्य के परिणाम हुए हैं, तो स्वाभाविक है कि तीर्थंकर प्रकृति तो बंधेगी, अरहंत अवस्था तो आएगी। लाखों करोड़ों वर्षों तक अरहंत अवस्था में दिव्य देशना देते हुए समोह शरण में विराजमान होंगे। उन्हीं के पुण्य से समोह शरण की रचना भी होगी, सब सारा ताम झाम होगा। फिर भी वे जब दीक्षा लेते हैं तब नमः सिद्धेभ्यः बोलेंगे वे, उन्हें अन्य पदों से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको केवल एक संकेत भर कहता हूँ, 138 नंबर का कलश समय सार में 138 नंबर का कलश, उसका थोड़ा सा जरूर इन आराधना के दिनों में आप लोग स्वाध्याय कीजिए। हमें जगत के पद प्रतिष्ठाएं कैसी लगती हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, माला अपने को कैसी लगती है? हम लोग विद्वान तो आपस में बात किया करते हैं, जैसे 3 मकारों का नाम बताइए आप, मध्य, मांस और मधु। हम विद्वानों के 3 मकार कौन से? मंच, माला और माइक। मंच, माला और माइक, इन 3 मकारों का हर विद्वान को त्याग होना चाहिए। तो व्यवस्था की बात अलग है, मध्य, मांस, मधु का तो होना ही चाहिए, लेकिन मंच मिल जाए और फिर जोरदार माला मिल जाए और फिर जोरदार माइक मिल जाए, अति शाहना संजय जी है। क्या गजब की बातें हैं। अटकने के स्थान बहुत हैं, मान सम्मान के स्थान बहुत हैं। करणानियों की शैली में आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, प्रसिद्धि का मिलना यश कीर्ति का उदय है, ठीक है आकाश जी? क्या कहा?
यश कीर्ति मैंने पर्टिकुलर नाम कर्म का ही नाम लिया। प्रसिद्धि का मिलना, ख्याति का मिलना क्या है? यश कीर्ति का उदय है। लेकिन यश कीर्ति का उदय मेरा होवे, ये अपयश कीर्ति है। क्या कहा? मैं तो इसको बहुत बारीकाई से बहुत आत्ममंथन करता हूँ गुलाब चंद जी, बहुत मुझे आनंद भी आता है। कुशल जी, जैसे गा रहा हूँ, समझो अपन गाते हैं, मैं गा रहा हूँ, सबको अच्छा लगे इसके लिए कर्म अलग, और वो आकर के अपनी प्रशंसा करे इसके लिए कर्म अलग। क्या कहा? गाना अच्छा आना इसके लिए कर्म अलग। वाह, गजब की बात है। गाना अच्छा आना ये सुस्वर नाम कर्म का उदय, और सामने वाले को सुहाना भाना ये सुभग नाम कर्म का उदय। क्या कहा? ये सुभग नाम कर्म का उदय, और वो आकर के अपनी प्रशंसा करता है, अहोभाव व्यक्त करता है, यश कीर्ति का उदय। अब तीनों यार मिले तो बात समझ में आ रही है? अब ये एक का ठिकाना न होवे। अब गरदल जैसी आवाज में अपन लोग गा रहे हो और चाहते हो कि सारी सभा झूमे, अरे तेरा अंतरात्मा झूमे, ये सबसे बड़ी बात है। मतलब देखो आप, ये गाने बजाने अथवा जो भी है, मतलब सारी कलाएं बाहर की हैं, इनमें अटकने के स्थान बहुत हैं। इसलिए भाई हम तो बस साधना स्वभाव की जहाँ, साधुपन वही तो आएगा, शुद्ध भाव कामनन जहाँ, मुनिपणा शोभा पाएगा। हम तो बस साहुणम और सीधा सिद्धाणम, निरूपाधि मार्ग तो वही है। इसलिए अन्य कोई संकल्प विकल्प इनके बारे में हमें कभी स्वप्न में भी सोचना नहीं चाहिए। ये इसका हार्द है शुद्धोपयोग अधिकार का। देखिए, जैसे 29 गाथाओं में प्रारंभ की जो 14 गाथाएं हैं, 159 159वीं गाथा से 172 नंबर तक की गाथा, बिल्कुल प्रॉपर उसकी संख्या याद रखिएगा, विषय वस्तु याद रखिएगा। इसमें नमो अरहंताणम की व्याख्या है, और वो नमो अरहंताणम की व्याख्या ऐसी है, केवल ज्ञानी का जानना और केवल ज्ञानी का देखना, दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, उनका अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन। बात समझ में आ रही है? उपयोगो लक्षणम, तत्वार सूत्र में सूत्र है उपयोगो लक्षणम। यहाँ उपयोगो लक्षणम के अंतर्गत केवली भगवंतों का देखना और जानना, देखने की प्रवृत्ति और जानने की प्रवृत्ति, वो सिस्टम, दर्शन चेतना का सिस्टम, शब्द सुनना बराबर ध्यान से, दर्शन चेतना का सिस्टम प्रोसीजर, और ज्ञान चेतना का सिस्टम और प्रोसीजर। दर्शन चेतना और ज्ञान चेतना, इनका जो सारा सिस्टम है वो कैसे देखते हैं और कैसे जानते हैं। तो ये अरहंत भगवंतों की असल में सर्वज्ञता की बात है। देव के कितने लक्षण होते हैं? तो एक और एक नया पॉइंट निकल रहा है इसमें से, पाठशाला के शिक्षकों को सबको आपको पता ही है। सच्चे देव के लक्षण कौन से हैं बेटा? वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। अब सुनना है यहाँ से आपको, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। एक प्रश्न अपने आप से पूछना, देव के लक्षणों में हितोपदेशी लक्षण अनिवार्य है? सारे भगवान तीर्थंकर नहीं होते, लेकिन सभी तीर्थंकर तो क्या मतलब है? यही तो मतलब है, समझने जैसी बात है। तो सच्चे देव के लक्षणों में दो अनिवार्य लक्षण हैं, वीतरागी और सर्वज्ञ। बाकी हितोपदेशी बना होवे चाहे नहीं होवे, 24 को होवे, और क्या, भूतकाल के भी 24 ही थे, वर्तमान के भी 24 ही, और भविष्य के भी 24। वो अनंत, भगवान अनंत होते हैं, और तीर्थंकर 24।
भी सोते हैं। देखो ये पाठशाला का विषय भी कितना सटीक है और कितना लॉजिकल है सब सारा। तो वीतरागता और सर्वज्ञता, ये सर्वज्ञता का सारा सिस्टम है। ये जो 14 गाथाओं वाला विषय है, अनंत दर्शन से उनकी दर्शन चेतना कैसा अवलोकन करती है लोकालोक को, और अनंत ज्ञान के माध्यम से लोकालोक का जानना किस प्रकार होता है, उस दर्शन ज्ञान की चेतना, उसकी प्रवृत्ति, वो अरहंत भगवंतों का मूल व्यक्तित्व है। वो अनंत दर्शन और अनंत ज्ञान उनका वैभव है, उनका वो स्वरूप है, उनका वो स्वभाव है। इसलिए अरहंतों के स्वरूप और उस व्यक्तित्व से संबंधित चर्चा में 14 गाथाओं में उन्होंने सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता, 2 शब्द मैंने नए बोले अभी, सर्वज्ञता और सर्वदर्शिता। बच्चों को आप लोग पढ़ाती होंगी शक्तियाँ, समय सार की शक्तियाँ कितनी होती हैं? वैसे तो अनंत होती हैं, लेकिन समझाने के लिए उनमें 2 शक्तियाँ हैं, सर्वदर्शित्व शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। बारीकाई सुनना उसकी, आचार्य ने कैसा लिखा है, आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति। क्या कहा? आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति और आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति। ये तो पूरा का पूरा एक सेशन का विषय है, लेकिन मैं आपको इशारा भर में बात कर रहा हूँ। अरे वे सर्वज्ञ बाद में हैं, वे पहले आत्मज्ञ हैं। गुलाब जी, बहुत गहरा विषय है ये। वो सर्वज्ञ तो बाद में है, जैसे मैंने कहा आचार्य बाद में है, पहले तो वे साधु हैं। इसलिए वीतरागी सर्वज्ञ भगवान भी सर्वज्ञ हैं, ये बात तो बाद में करो, पहले तो वे आत्मज्ञ हैं। जो आत्मज्ञ होते हैं वे ही सर्वज्ञ होते हैं। जो आत्मज्ञ होते हैं, आत्मदृष्टा होते हैं, स्वरूप दृष्टा होते हैं, वो ही जगत दृष्टा होते हैं, वे ही जगत के दृष्टा दर्शक होते हैं। आत्मदर्शक सो ही जगत विश्व दर्शक, आत्मज्ञानी सो ही विश्व ज्ञानी। तो ये सर्वज्ञता के संदर्भ में सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व, इन दोनों शक्तियों का मानो इसमें अंतर गर्भित करके उन्होंने अरहंत भगवान की ही बात की। 14 गाथाओं का ये विषय है। आगे अब दूसरा गुण अपन ने रखा देव के लक्षण में, कौन सा? वीतरागता वाला। तो इसमें वीतरागता के लिए 3 गाथाएं आई हैं, 173, 74 और 75। 3 गाथाओं में वीतरागता वाली बात। थोड़ा सा ये प्रकरण जो है गुलाबचंद जी, ज्ञान अधिकार प्रवचन सार, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में जो ज्ञान अधिकार है उस विषय में ये प्रकरण बहुत बढ़िया आता है। समो शरणादिक की जो रचना होती है, करणान योग की भाषा में उसको कहते हैं औदयिकी क्रिया। कौन सी क्रिया? जैसे हम आप लोगों का भी एक क्रिया अभी चल रही है, उदय जो चल रहा है, इस उदय को कौन सी क्रिया में अपन डालेंगे? हाँ, स्वाध्याय भवन, विद्वानों का सत्समागम, जिनवानी का योग, तत्व की बात, ये सब औदयिकी क्रिया है। कौन सी क्रिया है? औदयिकी क्रिया। समोषण की रचना होना, देवागमन भोयान, चामरादि विभूतय, माया विश्व विदृश्यन्ते, ये सारी जो स्थिति है, पंच कल्याणक का जो ताम झाम है, ये सब औदयिकी क्रिया है। बराबर? अरे दिव्य ध्वनि का खिरना भी औदयिकी क्रिया है। बराबर? लेकिन पराकाष्ठा वीतरागता की है, ये है, क्या गजब की बात है, पराकाष्ठा वीतरागता की ये है, कहीं भी समोशरण आदि की रचना में, दिव्य ध्वनि आदि के प्रवाह में कहीं भी वीतरागी भगवान अटकते नहीं है। ये बल केवल और केवल उनकी वीतरागता का है। देखो, पहले वीतरागता होती है 12वें गुणस्थान के अंत में, क्षीण मोह 12वें गुणस्थान का अंतिम क्षण वीतरागता का, और 13वें गुणस्थान का प्रथम समय वो सर्वज्ञता। क्यों ऐसा है? अरे सर्वज्ञता को पचाने के लिए वीतरागता चाहिए। क्या कहा? सर्वज्ञता को पचाने के लिए
वीतरागता चाहिए। बिना वीतरागता के वे यदि सर्वज्ञ हो जाए तो भव भव के अनंत माता पिता आदि सब दिखे, सगे संबंधी भी दिखे, तो बिना वीतरागता के यदि किसी को केवल ज्ञान सर्वज्ञता प्रकट हो जाए तो उन जैसा दुखी विश्व में कोई नहीं होगा। सर्वज्ञता प्रकट होवे, सुनना ध्यान से, सर्वज्ञता प्रकट होवे और वीतरागता न रहे तो सर्वज्ञता को पचाना ही भारी पड़ जाए। इसीलिए सर्वज्ञ अनंत सुखी हैं। क्यों अनंत सुखी हैं? सर्वज्ञता तो है उन्हें, लेकिन साथ में वीतरागता की जोरदार बूस्टर डोज भी है उनके पास। उस वीतरागता के बल पे ही वो सर्वज्ञता को पचा पाते हैं। ये वाला जो प्रकरण है, बिल्कुल मैंने जिस भाषा में कही है कि उनकी जो भी क्रियाएं होती हैं बिल्कुल सहज क्रियाएं होती हैं। इसलिए वहाँ प्रवचन सार में लिखा, यद्यपि औदय की क्रिया होने के बावजूद भी आकाश जी लिखा है वो क्षाई की क्रिया है। बहुत गंभीर विषय है, इस विषय को अपन ने इसलिए सुबह लिया है। रात में लेते ना तो सीधा सातवां अवस्था नहीं आ जाए, वैसे भी आ जाए। हाँ शांति कुमार जी, औदय की क्रिया होने के बावजूद भी उनकी क्रियाओं को क्या कहा है? क्षाई की क्रिया। अरे अपने जीवन में भी उदय की विचित्रता आवे, यदि हम उस उदय में नहीं जुड़ते हैं तो अपने लिए तो वो कर्मों की निर्जरा है, वो कर्मों का आश्रम और बंध नहीं है। ऐसा जीवन जीने की ये गजब की कला है। तो सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता और वीतरागता 14 और 3 17 गाथाओं में पूरा करके अब जो मूल विषय है सिद्ध भक्ति वाला विषय प्रारंभ होता है। सिद्ध भगवान, अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। ये क्या होता है? आदर्श क्या होता है? बोलिए शांति कुमार जी, आदर्श मतलब क्या? आइडियल, आइकॉन, आइडियल। संस्कृत में आदर्श का अर्थ होता है दर्पण, कांच, दर्पण होता है ना। तो आदर्श तो है ही, वैसे भी वे पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत ही सच्ची शुरुआत है, इसलिए हमारे आदर्श है, आइकॉन है। जैसे छोटे बच्चे भी हाथ में वो कपड़ा धोने के लिए जो माँ यूज़ करती है ना बाथरूम में, क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी, जो भी लकड़ी से उसको पटक पटक करके धोती हैं, वो लेकर के आता है गली में और विराट कोहली बन जाता है। नहीं समझ में आया? हाँ, अरे कुछ नहीं मिले तो झाड़ू लेकर के आ जाए बाहर। मतलब आप सोचो तो सही, उस बच्चे के रोम रोम में एक क्रिकेटर जो है, हाँ, वो बच्चा भूल जाता है कि मैं अनय हूँ, मैं तो विराट कोहली हूँ। बात समझ में आ रही है? तब एक अपना घर का बच्चा भी, 4 साल का बच्चा भी क्रिकेटरों के बड़े बड़े सपने देख सकता है, तो एक मुमुक्षु आत्मार्थी सिद्धों के सपने क्यों नहीं देखेगा? उन्हें सिद्धों के सपने क्यों नहीं आने चाहिए? हम लोग गुरुकुल में थे जब, बहुत बढ़िया एक दोहा पढ़ते थे गुलाब चंद जी, मैं हूँ सिद्ध परमात्मा, मैं हूँ आत्म राम, मैं ही ज्ञाता ज्ञेय को चेतन मेरो नाम, मोहि बांधत कर्म को निर्मोही छुट जाए, ताते गाढ़ प्रयत्न से निर्ममता उपजाए। अरे सारे विश्व से निर्ममता उपजाओ। सिद्ध चक्र मंडल विधान में लिखा, सिद्ध भगवान अनंत गुणों में उनका एक गुण है निर्दय गुण संपन्न सिद्धेभ्यो नमो नमः। कौन सा गुण है उनका? निर्दय गुण। परमात्म प्रकाश में तो ऐसा लिखा, हे सिद्ध भगवान। आप लोग जरूर इस प्रकार का संकलन जरूर करिएगा स्वाध्याय में। परमात्म प्रकाश में सिद्धों का स्वरूप पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल कली कली खिल जाए। वहां तो लिखा है, हे सिद्ध भगवान आप कैसे निर्दय हुए। परमात्म प्रकाश की टीका में ब्रह्मदेव दास सूरी लिखते हैं, अनादि बंधु को आपने तोड़ दिया। जैसे हीरो होंडा, हीरो अलग और होंडा अलग।
दो भाई लोग, दो जो भी कंपनी वाले जो भी थे बिजनेस में, अलग अलग हो गए, सारे विश्व को परमार्थ ध्यान। हमें क्या लेना देना, वो हीरो होंडा साथ में रहे। बात समझ में आ रही है? मेरा एक मित्र, उसको गाड़ी लेनी थी, हीरो होंडा लेनी थी, बोला यार मैं गया और उसके ऊपर हीरो होंडा ही नहीं लिखा, होंडा ही लिखा है, तो हमने खरीदना कैंसिल कर दिया। अरे वो हीरो के घर में, होंडा के घर में। लेकिन हमें आश्चर्य लगता, इतने सालों का बिझनेस, तुम्हाला काय माहीत आहे, आम्ही एवढ्या वर्षापासून सोबत आहोत, पण शेवटी आम्ही वेगळे झालो। अरे इसमें तुम अलग थे ही, लेकिन अलग मानते नहीं थे, क्योंकि आंख पे पट्टी बंधी थी। संजय जी, हाँ, दादा बोलते थे इसके लिए बहुत बढ़िया, भरत बाहुबली लड़े इसमें आश्चर्य कि नहीं लड़े इसमें आश्चर्य। बोलो तो सही। बहनों को आपसे मैं पूछता हूँ, आपने बर्तन धो करके रखे हैं एक जगह, उनके बीच में आवाज आवे तो आश्चर्य कि नहीं आवे तो आश्चर्य। ये तो कितना भाववास्तव का विषय। तो देखो आप, अरे दो बर्तन यदि इकट्ठे हो जाए, उनको सह अस्तित्व हो जाए दोनों का, और वो आवाज नहीं होवे, अरे मौन रहे, तो समझ लेना बर्तनों ने भी दीक्षा ले ली है। दो बर्तन इकट्ठे हो जाए और आवाज न आवे, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। तो भरत बाहुबली दो, नाना जीवा नाना कम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? शांति कुमार जी, हम आप लोगों को ये भी समाधान, ये तत्व देता है। अरे दोनों भाई बहुत लड़ते हैं, सासू और बहू बहुत लड़ते हैं, दोनों सगे भाई हैं, लड़ते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हृदय श्री से एक बार एक वांकानेर के भाई ने पूछा कि लड़का तो वांकानेर का, गुजरात का है, लड़की कलकत्ता की, काय कळतच नाही वो संबंध कसं काय झालं? मालूम गुरुदेव सिंह ने क्या कहा? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई गन्ने में से आया, कोई नीम में से आया, कोई गन्ने में से आया होगा, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अरे वो चमत्कार तो वो है, सर्वदर्शित्व और सर्वज्ञत्व एक साथ स्वभाव भाव में होते हुए भी सर्वज्ञता भी बरकरार रहे और वीतरागता की भी बरकरार रहे, और साधक की यात्रा सिद्धों तक की बिल्कुल निरंतराय संपन्न हो। चमत्कार तो इसमें, हमें लौकिक जीवन में चमत्कार लगता है, देखते देखते जो हर प्रकार से हम आप लोग प्रभावित होते हैं, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे वो धन संपदा मिले। संजय जी, इन बातों में कोई दम नहीं है। उदय का काम उदय करेगा, प्रमोशन होवे, इंक्रीमेंट मिले नहीं मिले, हाँ, एक सच में इतना अपन गाते तो हैं, बच्चे गाते हैं अपने तो, मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ, आत्मानुभूति से ज्ञानानंद स्वभाव। तो ये मैं शुद्ध बुद्ध पर परिणति से प्रभावी हूँ, अप्रभावी हूँ, ये बात तो अपने जीवन में होनी चाहिए ना। उदय की विचित्रता उदय में काम करेगी। तो ये सिद्धों की जो सफल यात्रा है वो इस प्रकार से है। तो उनको कहते हैं मुक्त जीव, संसारिण मुक्ताश्च, है ना सूत्र, संसारिणो मुक्ताश्च। देखो कितनी गजब की बात उमा स्वामी जी ने इसमें से ली है। संसारी और मुक्त दो प्रकार के जीव, और यहाँ शब्द डाला है उन्होंने। अब हम मुक्त जीवों की बात करते हैं। दो गाथाएं हैं, 176 और 78। मुक्त जीव मतलब जो सिद्ध भगवान। तो उन मुक्त जीवों की बहुत सुंदर, जैसे आज पूजा में जो 8 गुणों की बात आई थी ना, उनमें क्या होता है और क्या नहीं होता है, अस्ति नास्ति। हमने तो अभी राजकोट के स्वाध्याय में वहाँ बात हुई थी संजय जी। ऐसा लगता है ये सिद्ध भगवंतों का आकिंचन्य धर्म और ब्रह्मचर्य धर्म। नास्ति वह आकिंचन्य और अस्ति वह ब्रह्मचर्य। उसकी गहराई खोलेंगे अपन बाद में, कल परसों से जब भी चलेगा विषय। तो मुक्त जीव जो होते हैं उनमें क्या है और क्या नहीं है, इसके लिए उन्होंने नमो सिद्धाणम के लिए स्पेशली 2 गाथाएं लिखी और उसी का विस्तार। अब सिद्धों की बात आती है तो मोक्ष की बात आएगी,
अरहंत तो पूरे हो गए, अरहंत की बात तो पूरी हो गई, सर्वज्ञता और वीतरागता की बात, सिद्धों की बात क्या है क्या नहीं है। अब तीसरी बात इसमें आती है, वो जो सिद्ध भगवान हैं उन सिद्ध भगवान को हम कहते हैं कि वो निर्वाण को प्राप्त हुए। क्या कहते हैं? ये दिया जलता है ना, दिया जलता है, तो दिया जलता है, जलते जलते दिए को अपन बुझा देते हैं या तो फिर हवा से बुझ जाता है, उस बुझने की प्रक्रिया को निर्वाण कहते हैं। क्या कहा? वात बोलते हैं कि नहीं मराठी में? दिए में आप लोग क्या डालते हैं? वात। वो वात जो है ना, उस वात का प्रलुप्त हो जाना, अग्नि के संयोग में जब था वो ज्वाला प्रकट हुई थी, वो ज्वाला का बुझ जाना, उस प्रक्रिया को निर्वाण कहते हैं। वो वात शब्द से ही बना हुआ है। तो निर्वाण जो है, आप आश्चर्य करेंगे, निर्वाण के लिए आचार्य ने 4 गाथाएं लिखी। क्या कहा? निर्वाण के लिए 4 गाथाएं लिखी, 179, 80, 81, 82, 4 गाथाएं लिखी। और एक तीसरी और एक गाथा, 5वीं गाथा 183, वो भी उसी से संबंधित है, लेकिन थोड़ा सा डिफर है उसमें, इसलिए अपन समझ सकते हैं 4+1 5 गाथाएं। और अंत में फिर कहते हैं, भाई यदि कोई ईर्षा भाव से निंदा करे, जिन मार्ग की छोड़ो न भक्ति, वचन सुन इस वीतरागी। मुझे आज पूजा में संजय जी कहने का मन था, अभी वो विषय आया इसलिए अभी मैं बोलता हूँ। संस्था, समाज, मंदिर, परस्पर में अपन लोग मिलते हैं, मंदिर आते हैं, लेकिन अंदर 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 किसी भी प्रकार से कोई कषाय के खेल हो जाते हैं तो अपना मंदिर छूट जाता है, अपना स्वाध्याय छूट जाता है। हम कहते हैं कि नहीं भाई, हमें तो मंदिर जाना ही नहीं है, हमें तो स्वाध्याय में नहीं जाना। अरे तूने अपने आप को मोक्ष मार्ग से रोका। और कौन? तूने अपने आत्महित के सारे दरवाजे बंद कर दिए। वो उदय की विचित्रता के कारण वाद विवाद जो भी हुए हो, वो उदय ही उसका समाधान है। बाकी तो स्वाध्याय, अध्ययन, चिंतन, मनन। और जंगल में मुनिराज अहो, क्या करते हैं? मंगल स्वरूप को ध्यावे, बैठ समीप संत चरणों में, पशु भी वैर भुलावे। तो जिन मंदिर हैं, स्वाध्याय है, तत्व है, जिनवाणी है, सर्वस्व अपने लिए हैं, वो वाला प्रकरण उपसंहार की 4 गाथाओं में आकर के ये 29 गाथाओं वाला सारा विषय शुद्धोपयोग अधिकार का पूरा होता है। आज हम आप लोगों ने नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम और नमो साहुणम, इनके अनुसंधान में किस प्रकार से वीतरागता, सर्वज्ञता, ये सारा विषय है, उसकी गहराई हम आप लोगों ने देखी है। समय हो गया है, विराम लेते हैं। ओम नमः शिवाय।